सो हाय स्टूडेंट्स, बहुत लोग कहते हैं कि पीएलसी का आप इंटरव्यू नहीं डालते सर, पीएलसी का भी इंटरव्यू डालो, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का इंटरव्यू डालो। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की कंपनी अभी रिसेंटली आई थी, एक एक बच्चे से 1 घंटे का इंटरव्यू लिया, इतने सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हैं। तो ये इंटरव्यू देखना इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए एक गोल्ड माइन की तरह है, आपको इतनी अच्छी इसमें डिटेल्स मिलेगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी इंटरव्यू की हम वीडियो डालते हैं वो इसलिए डालते हैं ताकि आप एक्सपेक्ट कर पाओ कि क्या आपसे पूछा जाएगा। एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठो एंड सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो टेक्निकल लिख लो। नहीं आते तो गूगल से या कहीं से इधर उधर से सीख लो या हमारे से ही पूछ लो, हम उसके आंसर्स भी डाल देंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट, पूरा इंटरव्यू देखिए एंड अगर आपको 100% जॉब चाहिए और रेगुलर इंटरव्यू के चांसेस चाहिए तो आरबीएम गाइड को ज्वाइन करो। थैंक यू सर। Telling something about Sir, thank you sir for giving this opportunities. My name is Raj Soni and I am from Danda Ambedkar, Uttar Pradesh. I have done BTech in Electrical Engineering from Prasad Institute of Technology in 2023 with 80% and also Diploma in Electrical Engineering from Prasad Polytechnic Jaunpur with 79.6%, which is affiliated to Dr. APJ Abdul Kalam Technical University from Lucknow. And my interest area is industrial automation as well as electrical machine and power system. And my hobby, I want to learn something new in free time. That's all about me, sir. so why you choose industrial automation? Actually, sir, after BTech, there have a lot of chances where I can go. But basically, so my friend are also working in Comax company, and I want to also join in industrial automation because I have interest So in this. only your friend is working there, that's what only you want to work there, or any other reason? Actually, sir, हिंदी में सर Okay, no issue. एक्चुअली सर मैं सोच रहा था कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में सर मेरा पहले से भी जो है रुचि था इसमें, क्योंकि मैंने पहले से भी कोर्स कर रखा था और इसके बारे में मेरे फ्रेंड भी जॉब भी कर रहा है इसमें, तो मैं सोच रहा था इसी फील्ड में लगना ज़्यादा बेटर मेरे लिए, क्योंकि बीटेक के बाद कोई ना कोई एक फील्ड पकड़नी पड़ती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में भी ढेर सारे फील्ड है, जैसे EMD इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे ऑटोमेशन भी ढेर सारे, तो मैं सोचा ऑटोमेशन ज़्यादा बेस्ट होगा मेरे लिए, इसलिए मैं ऑटोमेशन में जाना पड़ा। Okay, तो क्या होता है automation? Automation, basically automation is the delegation of human or control technical equipment like manufacturing line, line distribution, power generation, etc. sir. Okay. Let's see. So what is PLC? PLC is known as programming logic controller. Basically, it is designed for multiple input and multiple. It is designed for multiple input and multiple output, and it is used to control manufacturing process like power distribution, power generation, and any other जैसे like manufacturing process, robotics, and that's all. Okay, so भाई मतलब PLC यूज क्यों करते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो और कंट्रोलिंग सर कंट्रोल के लिए कर सकते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि कोई हमारा इंडस्ट्रीज वगैरह है, जैसे बॉटलिंग, मान लीजिए कोई कोका कोला की फैक्ट्री है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो बॉटलिंग सिस्टम है 1 by 1 कुछ देर चले, 5 सेकंड बाद रुके, जब बॉटल फिलअप हो जाए तो वो नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे आ जाए, तो उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं एज अ कंट्रोलर, कंट्रोल करने के लिए। ओके, सो दैट्स वो तो मैं एक नॉर्मल रिले से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। एक्चुअली सर इसमें हम प्रोग्रामिंग दे करके टाइम डिले दे सकते हैं, कितने समय तक रुके, कितने समय बाद वो आगे बढ़े। ओके, रिले से क्या करते हैं, रोक तो सकते हैं, लेकिन इसमें हम प्रोग्रामिंग के थ्रू कितने समय तक रुके, वो टाइमर रिले भी होते हैं। हाँ यस सर, टाइमर होगा रिले में, रिले टाइमर रिले भी होती है। हाँ बिल्कुल सर, टाइमर रिले होता है। व्हाई वी नीड दिस PLC? PLC is सर PLC is वेरी सर, इसके एडवांटेज आई थिंक ज़्यादा है, ये कम्पैक्ट इन साइज होता है एंड लो कास्ट, एंड इसका जो होता है सर वो स्कैन टाइमिंग इज वेरी लेस, एंड आई थिंक 10 मिलीसेकंड से भी लेस होता है। PLC लो कॉस्ट होता है क्या, फिर रिले सर्किट लो कॉस्ट? सर ये नहीं, रिले सर्किट तो अगर कंपेयर करेंगे तो वो इससे जो है चीपेस्ट होता है और PLC कॉस्टली होता है, लेकिन PLC के सारे ढेर सारे सर एडवांटेज है, इसकी वजह से PLC यूज करते हैं। ओके, कौन कौन से PLC का ट्रेनिंग PLC सर हमारे यहाँ सर सिखाया गया है मुझे डेल्टा PLC, मिस्टुबिशी, सीमेंस। ओके, मित्सुबिशी का कौन सा था? मिस्टुबिशी में सर है FX 60MR। किस सॉफ्टवेयर पर प्रोग्रामिंग करते हैं? GX डेवलपर। किस लैंग्वेज में करते हैं? लैडर लॉजिक। अच्छा, ओनली लेटर लॉजिक का ही ऑप्शन होता है या फिर अदर कोई लैंग्वेज में भी कर सकते हैं? लैंग्वेज तो 5 है बेसिकली यूज करने के, जैसे लेडर लॉजिक है, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट है, और उसके बाद कैरेक्टर चार्ट, हाँ कैरेक्टर चार्ट करके है एक और है सर। 5 लैंग्वेज बेसिकली यूज करते हैं, लेकिन लेडर लॉजिक सर ये सिखाया गया। अच्छा, यहाँ पे लेटर लॉजिक का है। ओके, सो व्हाट इज NO and NC? NO is basically sir known as normally close. It is a push button. Okay. Or using providing a closed circuit of any मतलब object like लाइट हो गया, मोटर। We have 2 push buttons. हाँ, एक NO टाइप है, एक NC टाइप है। क्या दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? NO सर जब तक प्रेस करेंगे, नहीं NC जब तक प्रेस किए रहेंगे तब तक क्लोज सर्किट रहेगा, छोड़ देंगे मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। NO क्या होता है, पहले से क्लोज रहेगा।
तो सर मैं उसको पीएलसी लॉजिक में यूज नहीं कर रहा हूँ, एक नॉर्मली पुश बटन है, मैंने उसको एक सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है। हाँ, सो उसका क्या एप्लीकेशन रहेगा, वो कैसे वर्क करेगा? मतलब सर एनो प्रेस करेंगे अगर हम, तो हमारा मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा रन कराने के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब वो रन करेगा, फिर एनसी टिपेंगे तो नॉर्मली ओपन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। एनसी टाइप पुश बटन बोल रहा हूँ, नॉर्मल एनसी और एनो पुश बटन ना सर? पुश बटन के टाइप्स होते हैं ना, यस सर। दो कितने टाइप की होती है? तो उसमें आता है एनसी आता है, एनो आ जाता NO है, टाइप और NC एनसी टाइप। पुश बटन आ जाता है, टॉगल स्विच आ जाता है। अभी हम सिर्फ दो टाइप की बात करते हैं, एनो और एनसी। हाँ, yes, sir. एक मेरे पास एक नॉर्मल एनो टाइप पुश बटन है और एक एनसी टाइप पुश बटन है, उसको मैंने एक सपोज एक सर्किट में लैंप में कनेक्ट कर दिया। हाँ। पीएलसी बीच में नहीं है, कुछ भी नहीं है, नॉर्मली एक सप्लाई लेके उसको एक लैंप में कनेक्ट कर दिया। तो दोनों का एप्लीकेशन क्या रहेगा? अगर सर दोनों एक साथ एक सर्किट में कनेक्टेड है, तो जब तक हम एनसी को नहीं प्रेस करेंगे सप्लाई नहीं आएगी। एनसी तक तो आएगी, एनसी से आगे तो बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद अगर नहीं एनओ तक आएगी, नहीं एनसी तक आएगी, एनओ मतलब नॉर्मली ओपन, तो वो तो ओपन रहेगा, आगे करंट फ्लो नहीं होगी। जब उसको प्रेस करेंगे तो हमारे आगे सर्किट में करंट जाएगी, अन्यथा वो ओपन सर्किट ऐसा ओपन सर्किट बिहेव करेगा। एनओ सर। हाँ, ठीक है। और एनसी टाइप? और एनसी में सर पहले से क्लोज रहेगा, उसको जैसे ही हम कनेक्ट कराएंगे सप्लाई पहुंच जाएगी, हमारा ऑन हो जाएगा Okay. जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा। एनसी में प्रेस करना पड़ेगा? एनसी नॉर्मली क्लोज नहीं सर, वो तो पहले से क्लोज है ना। ठीक है। और अगर उसको हम पीएलसी में यूज लेंगे तो? पीएलसी में भी यूज करेंगे, अगर पहले से क्लोज है तो जो भी हम प्रोग्रामिंग देंगे वो रन कर जाएगा, क्योंकि पहले से ही। सपोज दैट मेरे पास एक एनो टाइप का पुश बटन है, हाँ सॉरी एनसी टाइप का एक पुश बटन है, हाँ एंड मुझे एक पीएलसी के आउटपुट के थ्रू एक लैंप ऑन करवाना है, बट जब मैं उस एनसी टाइप पुश बटन को प्रेस करूंगा तब वो आउटपुट ऑन होना चाहिए। तो मैं किस हिसाब से लूंगा उसको लॉजिक में? एनसी को सर एक ही पुश बटन है, वो भी एनसी मेरे पास है। एक एनसी पुश बटन है, जब मैं उसको प्रेस करूंगा तब तक वो ऑन होगा, हाँ उसके बाद रिलीज करूंगा वो ऑफ हो जाएगा। सर कई तरीके से करा सकते हैं, जैसे मैं पीएलसी में लॉजिक किस टाइप से लूंगा? अच्छा पीएलसी में किस तरीके से लॉजिक लेंगे सर, मैं टाइमर के थ्रू भी करा सकता हूँ। मतलब जैसे मैंने टाइमर अगर लगा दिया, जैसे मैंने एनसी प्रेस की, मैं चाहता हूँ कि टाइमर डिले विले कुछ नहीं है, नॉर्मली उस पुश बटन को प्रेस करके रखा तब तक जलेगा, रिलीज किया तो ऑफ हो जाएगा, बस नॉर्मली। अभी जैसे हम फंक्शन एक एनसी में सर फिर ये हो जाएगा, एनसी तो पहले से सप्लाई दे ही रहा है, लेकिन अगर उसको प्रेस कर देंगे तो एनओ बन जाएगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस एनसी पुश बटन का इनपुट मेरे पीएलसी को आएगा, फिर उस इनपुट के थ्रू मैं पीएलसी का आउटपुट ऑन करवाऊंगा। तो मुझे उस लॉजिक में क्या लेना पड़ेगा, एनओ लेना पड़ेगा, एनसी लेना पड़ेगा, किस टाइप से लॉजिक लेना पड़ेगा? सर अगर एनसी लेते हैं तो एनसी तो एज अ क्लोज सर की सर एक्चुअली में सर ओके, पेज मिलेगा सर एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी सर एक पेपर मिलेगा, एक ब्लैंक पेपर। ओके, और व्हाट इज टाइमर इन पीएलसी? timer is basically as a control equipment. Basically, it is used for providing time delay between input and output. ठीक है। व्हाट इज काउंटर? Counter is used for providing or counting the number of pulses. Like any object will be come up on the front of the sensor, then it will be count how much time the object will come on the front of time. ओके, अच्छा बोल लो काउंटर भी काउंट करता है, एंड मेरे पास एक टाइमर है 10 सेकंड्स का, हाँ एक मेरे पास काउंटर है 10 का, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? टाइमर है 10 सेकंड का और काउंटर भी है 10 सेकंड। काउंटर काउंट मैंने करेगा, दोनों को एक साथ जितने भी- सप्लाई दिया, हाँ तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, क्या क्या एप्लीकेशन होगा, क्या तो दोनों का result आएगा? एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? क्या रिजल्ट? टाइमर सर मतलब बेसिकली यूज करेंगे, जैसे मुझे टाइम डिले देना है कि 10 सेकंड बाद वो ऑब्जेक्ट मेरा ऑन हो, जैसे मोटर है, तो ये बेसिकली डिले टाइमिंग प्रोवाइड करने के लिए हो जाएगा टाइमर। काउंटर क्या करेगा, उसको भी अगर 10 सेकंड दिए तो 10 सेकंड में जितना भी ऑब्जेक्ट उस सेंसर के आगे आएगा जाएगा, वो काउंटर काउंट करके बता देगा। सेंस नहीं, सो नॉर्मली मैंने इस काउंटर को इनेबल कर दिया, हाँ। एक टाइमर को सेम इनपुट से टाइमर को इनेबल किया, सेम इनपुट से काउंटर को इनेबल किया, हाँ तो दोनों की वैल्यू 10 है, हाँ। रीसेट वैल्यू 10 है, काउंटर भी 10 काउंट करेगा, टाइमर भी 10 है, तो मेरा डिफरेंस हुआ कुछ, वो भी तो 10 काउंट करेगा, काउंटर भी 10 काउंट करेगा, तो कुछ डिफरेंट हुआ क्या? काउंटर और टाइमर में से हाँ, मतलब सेम एप्लीकेशन हो गया ना फिर, या नहीं हुआ? टाइमर तो सर बेसिकली मैं बताना, हाँ आपकी बात तो सही है, लेकिन टाइमर क्या करेगा, वो 10 सेकंड तक तो मतलब वो 10 सेकंड प्रोवाइड करेगा, ना कि काउंट करेगा। काउंटर क्या करेगा, वो 10 सेकंड में काउंट करेगा, मतलब कितने पल्सेस आए। जैसे कि मान लीजिए एज अ सेंसर सब मुझे बता रहा था, काउंटर बेसिकली है क्या, एक सेंसर ही तो है, वो काउंट करेगा। काउंटर हम लोग लगाते हैं क्या, काउंट करने के लिए ना, मतलब कोई अगर सेंसर्स है, कोई ऑब्जेक्ट्स वगैरह उसके सामने से आ जा रहा है, काउंटर काउंट करेगा। काउंटर को दो तरीके से यूज करते हैं। अच्छा टाइमर टाइम देते हैं कि मतलब कितने समय पे हमारा मतलब मोटर वगैरह चले, काउंटर देते हैं कितनी बार मतलब मैं बटन को प्रेस करूँ कितनी बार वो चले, इसलिए सर काउंटर लगाएंगे। और ओके, रजिस्टर क्या होता है पीएलसी में? रजिस्टर सर एक पैसिव डिवाइस होता है जो कि करंट उसमें एब्जॉर्ब होता है एज अ पीएलसी में, आई एम आस्किंग इन पीएलसी, रजिस्टर पढ़े होंगे ना? रजिस्टर, हाँ, रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर, रजिस्टर बोल रहा हूँ मैं। रजिस्टर सर तो रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, रजिस्टर पीएलसी में पीआईडी पढ़ा हूँ, रजिस्टर सर आई थिंक नहीं पढ़ा हूँ। रजिस्टर नहीं पढ़े? Yes. ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया क्या आपका? हाँ टेरिंग सर मेरा कंप्लीट हो चुका है। रजिस्टर नहीं बताइएगा?
टाइमर, काउंटर, रजिस्टर। टाइमर, काउंटर इसे बताया गया, रजिस्टर Register। मुझे नहीं आता। ओके, सर रेजिस्टेंस और रजिस्टर दोनों अलग अलग चीज़ है। वो आपका हार्डवेयर में आ गया, इलेक्ट्रिकल में आ गया। पीएलसी में भी रजिस्टर्स होते हैं, वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, डेटा को स्टोर करवाने के लिए रजिस्टर होते हैं। आर रजिस्टर पढ़े, हाँ ये सर पढ़ा हूँ। आर रजिस्टर, डब्ल्यू हाँ ये सर डी, राइट सर। क्या बोलते हैं? ओके, स्काडा क्या है? SCADA is known as supervisory control data acquisition. Basically, it is the combination of hardware and software, and that is used for controlling and monitoring of large industries. Like मतलब सर कोई बड़ा इंडस्ट्रीज है उसमें SCADA से कंट्रोल कर सकते हैं, एक मतलब एक रूम में बैठ करके। ओके, और अगर बात करते हैं हम PLC, तो PLC से कोई एक बेसिकली एक मशीन कंट्रोल कर सकते हैं, और SCADA से पूरा ओवरऑल प्लांट कंट्रोल करते हैं। ओके। सो पीएलसी में HMI भी लगा होता है, पीएलसी के साथ HMI। हाँ हाँ राइट सर। ओके, वहाँ से हम लोग एक लाइन को या किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें हाँ, देख सकते हाँ, हैं। right। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ दोनों में, स्काडा और पीएलसी उसमें? PLC से सर मैंने बताया कि उससे कोई एक मतलब जैसे कि एक मशीन कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्पेसिफिक चीज़ के लिए होता है, लेकिन SCADA जो है ओवरऑल प्लांट कंट्रोल करता है। ओके, यस सर। जैसे सर वो रियल टाइम डाटा भी शो करता है। मान लीजिए मेरा बॉयलर का टेम्परेचर कितना है, तो वो रियल टाइम डाटा शो करेगा, वहाँ से हम टेम्परेचर को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सर उसमें अवेलेबल होता है, ना कि PLC में। SCADA सर हम कर सकते हैं। PLC सर हम सिंगल एक मशीन को कंट्रोल करेंगे और उसे ओवरऑल प्लांट। ओके। वो मैं भी बताया था कि मेरे पास एक नॉर्मली एनसी टाइप का एक पुश बटन है। यस सर। तो मैं उसको प्रेस करूंगा तब मेरा आउटपुट ऑन होना चाहिए, बस नॉर्मली। बस सिंपल सा। जब मैं इसको प्रेस करूँ, NC मेरे पास है। हाँ, पुश बटन मेरे पास एनसी टाइप का है। हाँ। प्रेस करूंगा तो ऑन होना चाहिए, ऑन होना चाहिए NC को सर। आउटपुट ऑन होना चाहिए ओके, पुश सर। करने पे, और जब तक पुश नहीं करूंगा ऑन नहीं होना चाहिए। ओके सर। मैंने सर होल्डिंग के लिए एक मेमोरी बिट ले ली। लैच वैच का बोला ही नहीं मैंने, नॉर्मली पुश करना है, जलेगा, छुप देना है, नहीं सिंपल से एक बार पुश करके जल जाना चाहिए। एक्चुअली सर अगर इसको मैं पुश करूँगा तो NO बन जाएगा, तो जो मेरा जो भी होगा आउटपुट पे वो तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन NC दे रखे हैं, आप बोले कि पुश भी करें, आउटपुट पे जलना भी चाहिए। मेरा जो हार्डवेयर में पुश बटन लिया हुआ है वो एनसी टाइप का है, और आप बोले कि उसको पुश करने पे जले ना। पुश करने पे आउटपुट ऑन होना चाहिए। अब आउटपुट ऑन होगा तो उससे नॉर्मली लैम्प जल जाएगा मेरा। NC एक ही ले सकता हूँ, कंडीशन है कि दो भी ले सकता हूँ? एक ही है, एक ही NC। एक ही है। नॉर्मली मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, सिंपली बोल रहा हूँ पुश करना है जलेगा, रिलीज करना है ऑफ हो जाएगा, ऐसा लैचिंग वैचिंग कुछ नहीं बोला। अच्छा। ये मेरा आउटपुट हो, इस करूँगा तो ये NO बन जाएगा। दो NC सर यूज नहीं कर सकता मैं, एक ही पुश बटन है। ये कंडीशन है सर। थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है एक्चुअली। मैं इसको प्रेस करूँगा NO बन जाएगा, सप्लाई तो यहीं ब्रेक हो गई। मुझे यहाँ तक पहुँचाना, वो भी प्रेस भी करना है, और वो भी एक इनपुट भी मेरे पास है NC। नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, मेरे पास नहीं सर। एनो टाइप का पुश बटन है, प्रेस करूंगा तो ऑन होगा, उसका कैसे बनाऊंगा? छोड़ दूंगा तो ऑफ हो जाएगा। एनो टाइप का पुश बटन है। अच्छा, जस्ट अपोजिट यानी कि काम करना चाहिए। NC है तो प्रेस करूँ तो जलना चाहिए। एनो टाइप का है तो प्रेस करने पे जलना चाहिए, बस वही होता है ना, एनो टाइप प्रेस करने पे जलना चाहिए। ये तो सर मेरा NO है ही, मैं इसको प्रेस करूँ तो ये तो जल ही जाएगा। कैसे हुआ? ये NO है, नॉर्मली ओपन है, तो इसमें यहाँ पे ओपन सर्किट है, जैसे इसको प्रेस करूँगा क्लोज हो जाएगा, आउटपुट पे जो भी मेरा लैंप वगैरह रहेगा जल जाएगा। ये NC के कंडीशन में हो गया, लेकिन NO के केस में होगा क्योंकि मैंने प्रेस किया, और NC के केस में तो पहले से ही है शॉर्ट। तो ये क्या होगा, जैसे इसमें सप्लाई देंगे तुरंत मेरा ऑब्जेक्ट जल जाएगा। इसके केस में NC के केस में पहले से ही क्या होता है, सर्किट कंप्लीट होती है, ओके। तो उस केस में तो पहले से ही जल जाएगा जैसे सप्लाई दूंगा। लेकिन NO के केस में क्या है, जब मैं उस बटन को क्लोज करूंगा, जैसे ही क्लोज सर्किट बनेगा, देन इसके बाद ये मेरी करंट जाएगी। ये उसके बाद जो भी तुमने लॉजिक में क्या लिया था यहाँ पे? ये मेरा NO था सर, नॉर्मली ओपन। लेटर में कौन सा लिया था, इंस्ट्रक्शन क्या लिया था? अच्छा, इंस्ट्रक्शन में LD नहीं, हाँ यहाँ पे एनो लिया था या एनसी लिया? NO, ये NC। एनसी अभी किया ना। एनो जब आप लॉजिक लिखोगे नॉर्मली तो कैसे लिखोगे, वो लिखो।
अच्छा अगर एनसी के लिए क्या एल इसके अच्छा एलसी के लिए एनो टाइप पुश बटन के लिए एक लॉजिक लिखो, एलडीआई स्पेस लेटर लॉजिक, लेटर वाला अच्छा इसका लेटर लॉजिक किसके लिए सर एनसी एनो टाइप पुश बटन के लिए। एनो ये मेरा हो जाएगा आउटपुट पे जो भी मेरा होगा y1 या y2। अभी हमारे पास एनो टाइप पुश बटन है, तो यहाँ पे एनो टाइप ही लिया है, तो ये प्रेस करने पे एनसी कैसे हो गया? क्योंकि ये सर इसके अंदर जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। जब भी इसको हम प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा स्विच का ये स्ट्रिप है ये इसमें सट जाता है, तो ये करंट मेरी अच्छा, ये जो हम सिंबल लेते हैं वो अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग लेते हैं या फिर पुश बटन के टाइप के ऊपर लेते हैं? नहीं ये हमारे पर डिपेंड करता है सर, हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, ये एनो एनसी कुछ भी ले सकते हैं ना, मतलब वो एप्लीकेशन क्या है हमारा उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। हाँ बिल्कुल ना कि एनो टाइप के पुश बटन के ऊपर, नहीं हमारे सर, एप्लीकेशन हाँ। के ऊपर हम लोग लेते हैं। हाँ। तो जब मैं उस एनो टाइप पुश बटन को प्रेस करूंगा हाँ। तब मेरे पास वो इनपुट आएगा। हाँ बिल्कुल, कि मैं यहाँ पे जो भी लूंगा उसका अपोजिट हो जाएगा वो, जब मैं प्रेस करूंगा। हाँ। अब मैंने एनो लिया है, मेरे प्रेस करने पे वो इनपुट आएगा, तब ये एनसी बनेगा। हाँ तो यहाँ से आपका ऑन हो जाएगा। हाँ। वही मैंने एनसी टाइप का ही पुश बटन लिया, जब मैं उसको प्रेस करूंगा तो ऑफ हो मेरे जाएगा। पास ऑफ हो जाएगा। हाँ राइट। तो ऑफ हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे लॉजिक में एनसी लिया था, हाँ। तो वो इनपुट ऑफ हो गया, तो यहाँ से ये उसको कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा, तो जैसा ये है वैसा ही रहेगा। तो प्रेस करने पे ये ऑन हो गया, जब वो उसको रिलीज कर दूंगा दैट मीन्स कि वो इनपुट आ रहा है। हाँ। इनपुट आ रहा है मीन्स वो इसके स्टेट को चेंज कर देगा। हाँ। तो एनसी टाइप को क्या कर देगा, एनो कर देगा। तो जब मैं उसको प्रेस करके नहीं रखूंगा तो ये ऑन नहीं होगा। राइट सर। तो लॉजिक तो सही था। अच्छा मैं समझा नहीं पाया, लेकिन बनाया सही था सर। राइट सर। ठीक है, ओके। व्हाट इज वीएफडी? VFD is known as variable frequency drive. Basically, it is used for control the direction of motor, like forward direction and reverse direction. Basically, it is control the rotation of motor. ओके, मोटर की रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए Yes, sir. नॉर्मली हम लोग स्टार्टर भी यूज करते हैं ना। इस तो सर लगाते हैं स्टार्टर आर यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग स्टार्टिंग करंट। ओके, बेसिकली स्टार्ट जब हमारा मोटर स्टार में कनेक्ट बट अगर मेरा 3 फेज का मोटर है तो मैं फेज चेंज कर दूंगा, उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सर, चेंज हो जाएगा। फिर मुझे चेंज करने से VFD लगाने की जरूरत क्यों पड़ा? VFD से सर हमारा बेसिकली VFD हम इसलिए लगाते हैं, इससे स्पीड भी तो कंट्रोल हो जा रही है, और उससे स्पीड कैसे कंट्रोल होती है? इसमें हम उसमें सर जो पैरामीटर होते हैं उसको सेट करके हम स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करके। दैट्स इज ओके। सो मतलब किस बेस पे स्पीड चेंज हो रही है? पैरामीटर चेंज किया मतलब हाँ पैरामीटर में मैं उसी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा, फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा बढ़ाऊंगा तो सर मोटर की स्पीड किस रिलेशन से? कोई रिलेशन तो होगा ना अच्छा रिलेशन कि इस रिलेशन से मैं स्पीड हाँ बिल्कुल सर। मोटर की जो स्पीड एन सिंक्रोनस स्पीड होती है 120 M/P। मुझे फ्रीक्वेंसी कंट्रोल अगर मैं करता हूँ सर तो ये मेरा सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल होना चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनली कंट्रोल है। ये सर NS यहाँ से डायरेक्टली 120 F के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को घटाऊंगा या बढ़ाऊंगा सेम इसके फेज में होने की वजह से हमारा मोटर का स्पीड भी घटेगा बढ़ेगा। और ये इन्वर्सली होने की वजह से अगर ये घटाता हूँ नंबर्स ऑफ पोल तो स्पीड बढ़ेगा, अगर इसको घटाऊंगा तो ये पोल्स बढ़ाना पड़ेगा। ये इसके अलावा क्या एडवांटेज होते हैं VFD के? VFD के सर इसके अलावा एडवांटेज क्योंकि नॉर्मली एक स्पीड कंट्रोल की तरह तो हम ले नहीं सकते उसको। बिल्कुल सर, क्योंकि कॉस्टली भी होता है। तो एडवांटेज सर और VFD के पहला सर हो गया स्पीड कंट्रोल में, दूसरा हो गया फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, तीसरा हो गया हमारा डायरेक्शन कंट्रोल। मोटर का डायरेक्शन कंट्रोल हो गया तो डायरेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। और चौथा हमारा हो जाएगा VFD सर वेरी प्रिसाइज, मतलब हम प्रिसाइज कंट्रोल के लिए मतलब हम चाहते हैं कि मतलब एक मिनट में इतना ही बार हमारा मोटर रोटेट हो, तो आई थिंक इसके लिए भी VFD यूज होता है। ओके, यस सर। सभी अभी कौन सा HMI यूज कर रहे हैं यहाँ पे सर HMI DVP 107 किस में का है? क्या किस कंपनी का है? किस कंपनी का? डेल्टा। डेल्टा। That's व्हाट इज HMI? HMI is known as human machine interface. Basically, it is allowed to give an human for instruction, and after this, it will receive feedback from PLC for controlling manufacturing process, distribution process, assembly process, etc. और that is a combination of hardware and software. अच्छा, PLC का कम्युनिकेशन कैसे करता है HMI के साथ में? पहले सर PLC पे हम कोई लैडर लॉजिक से कोई प्रोग्राम को बनाते हैं। ओके। फिर उसके बाद उसको क्या करते हैं तो PLC से नहीं यहाँ PLC बनाएंगे और फिर HMI में भी हमको बनाना पड़ता है। तो मतलब जैसा हमें इंस्ट्रक्शन देना है, जैसा हमें काम करना, मान लीजिए मैं पुश बटन बनाना चाह रहा हूँ तो मैंने ये बना दिया NO, तो फिर जो मेरा HMI होगा उसमें भी मुझे एक
मैं चाहता हूँ एक बटन हो एनो, जब मैं इसको प्रेस करूँ तभी मेरा मोटर ऑन या ऑफ हो, तो इसमें मुझे एक बटन बनाना पड़ेगा और यहाँ पे पीएलसी में फिर इन दोनों को एक दूसरे से मैच कराना पड़ेगा। फिर इन दोनों को जब एक दूसरे से मैच करा दूंगा फिर जो मेरा आउटपुट निकलेगा, आउटपुट पे जो भी मैंने Y1 Y2 लिया है इस आउटपुट से मैच कराना पड़ेगा, ताकि मैं जब रन मोड में लाऊं इसको प्रेस करूं तो ये मेरा ऑपरेट हो जाए सर। मतलब पीएलसी के लिए मैं लैडर लॉजिक बनाऊंगा, फिर HMI में जो भी मतलब पुश बटन लेना है, जो भी चीज़ लेना है, अलार्म लेना, जो भी यहाँ पे डिज़ाइन कराऊंगा, फिर इसका जो भी मैंने इनपुट दे रखा है इसके इनपुट से मैच कराऊंगा, फिर जो मेरा आउटपुट होगा इससे मैच कराऊंगा, ताकि जब मैं रन कराऊँ इसको प्रेस करूँ तो ये मेरा HMI का जो आउटपुट है मोटर वगैरह वो ऑन हो जाए, रन कर सके सर। ओके, सो बेसिक मैं भी क्वेश्चन देता हूँ आपको वैसे। We have two motors, M1 and M2, यस सर। and एक मेरे पास है स्टार्ट, एक स्टॉप। यस सर। तो मैं स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा, देन M1 मेरा ऑन हो जाएगा एंड M2 आफ्टर 10 सेकेंड्स। ओके, एंड स्टॉप प्रेस करूंगा तो M2 ये M2 आपका तुरंत ऑफ हो जाएगा इस टाइम पे। एंड इसके ऑफ होने के 5 सेकेंड्स के बाद M1 ऑफ होगा। कितना बंद है? National Thermal Power Compression। 5 सेकंड बाद सर मेरा M2 ऑफ होना चाहिए। स्टॉप प्रेस करने के 5 सेकंड बाद 5 M2 ऑफ हो सेकंड जाए। क्या 5 सेकंड ऑफ होने के बाद स्टार्ट किया, M1 जैसे स्टार्ट प्रेस किया ऑन हो गया, M2 M1 के स्टार्ट प्रेस करने के 5 सेकंड के बाद, सॉरी 10 सेकंड के बाद अच्छा ठीक एंड है। स्टॉप प्रेस करूंगा तो इसको- M2 हाँ। आप ऑफ हो जाएगा तुरंत, एंड स्टॉप प्रेस करने के 5 सेकंड के बाद में M1। ओके सर। नहीं वो नहीं सर ये M0 आपका क्या है? मेरा नॉर्मली ओपन एनो, यहाँ से सर, यहाँ से, ये नहीं, यहाँ से। ये वाला है। फिर मैं इसको प्रेस करूँगा, ये मेरा ऑन, ये सप्लाई इधर है M1 ऑन हो गया। और ये टाइमर चलने लगेगा। जैसे 10 सेकंड चलेगा ये इसको टाइमर को होल्ड कर रखेगा और ये M2 मेरा ऑन हो जाएगा। अब इस M2 को 5 सेकंड बाद ऑफ करना है, तो मैंने 5 सेकंड का टाइमर लिया। T0 ऑन हो गया यस सर। आपका, यहाँ से T0 ऑन हो गया। T0 ऑन होने से ही आपका M2 कहाँ ऑन होगा? ये T0 जब मेरा ऑन होगा तो बट T1 ऑन नहीं है ना अभी। इसको अगर मैं NC सर दे देता हूँ, हाँ नहीं राइट सर, ये NC होगा, ये ऑन हो जाएगा। M2 ऑन हो गया। फिर इसके बाद ये टाइमर ये भी 5 सेकंड चलने लगेगा। ओके, अभी मैंने स्टार्ट प्रेस किया
ये T0 ऑन हो गया आपका 10 सेकंड्स के बाद में M2 ऑन हो गया, बट मैंने स्टॉप प्रेस ही नहीं किया अभी, प्रेस नहीं किया तब तक आपका 5 सेकंड का इधर से टाइमर चल रहा है, ये इसको ऑफ कर देगा M2 को 5 सेकंड बाद ऑटोमेटिक। यहाँ पे मैं कैन सी ये मेरा सामने है जहाँ से न्यू सर्किट है। ये सर इस सिचुएशन में क्या है, अब अगर ये मान लीजिए अब इस सर्किट से अलग ही है तो यहाँ पे ये नॉर्मली क्लोज होगा, फिर भी ये N1 मेरा N होगा। जब इसको प्रेस करेंगे तभी मेरा टाइमर ऑन होगा, और इस टाइमर का मैंने क्या किया T1 इसे कनेक्ट करा दिया, पहले से NC था तो ये N बन जाएगा और ये मेरा ऑफ हो जाएगा 5 सेकंड बाद। बट M2 तो मैंने बोला स्टॉप करने के तुरंत ऑन ऑफ होना है। M2 को तुरंत हाँ देखो, बोला ना इधर इधर M2 तुरंत ऑफ हो जाएगा, उसके अब स्टॉप करने के 5 सेकंड्स के बाद में M1 ऑफ होगा। अच्छा Okay, thank you. Next candidate, please. ओके, थैंक यू सर। Thank you, sir.